बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक है जो ब्रेस्ट फीड मम्मी अपने रूटीन में करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है सबके अपने अपने घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। इसमें किसी किसी के घर में ऐसा हो कि ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सच कहूँ तो मेरे केस में भी ऐसे ही था। मेरे घर में भी जब मुझे डिलीवरी हुई तो मुझे भी कहते थे कि पानी आपको कम पीना है। मतलब कि मेरे जो घर के बड़े बुजुर्ग थे वो उन्होंने मुझे कहा था कि जितना उतना पानी कम पियो, नहीं तो चाहता है, इसलिए आपको पानी कम पीना है। बट वो सब बातें आपको नहीं माननी। मैंने मेरे डॉक्टर से कहा कि मेरे घर में ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरे डॉक्टर ने कहा उनको मेरे पास आप लेकर आइएगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपको कम पानी पीना है। नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लीटर दिन का पानी की आप कैसे पी सकते हो। ठंडा पी सकते हो, गर्म पानी को ठंडा करके भी पिलाते हैं कोई कोई घर में, तो वो पी सकते हो। बट आपको जितना हो सके उतना पानी पीना ही है, बस आपको इतना याद रखना है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि पानी कम पीना है। ब्रेस्ट फीड, अगर आपको ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं बेबी को और वो पेन के साथ में हो रहा है तो ये फिर गलत है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड हमेशा बिना पेन के होती है। सब लोग बोलते हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड तो करवा रही हूँ, मुझे दुख रहा है, बट चलेगा करके वो ब्रेस्ट फीड कब पेन ज़्यादा में बदल जाता है वो आपको पता नहीं चलता। इसलिए आपको हमेशा अपने डॉक्टर से आप एक बार पूछिए कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करवाते वक्त हमेशा दर्द नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है। अगर आपको अच्छे से बेबी को पिलाना आता है और बच्चे को अच्छे से लैच करना आता हो तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपकी एकदम गलत मानसिकता है कि आपको ब्रेस्ट फीड कराते वक्त पेन हो रहा है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, या फिर बेस्ट होता है कि जो लैक्टेशन एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशली आपको दूध कैसे पीना है, कैसे पिलाना है बच्चे को, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि आप कैसे बेबी को फीड करवा सकते हो। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है कि मुझे ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ पर पेन हो रहा है, चलेगा, ये आपको गलती भी। नेक्स्ट होता है कि जो मम्मीज़ होती है वो अपने बैठने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। बेबी को ऐसे लेके बैठती है, ऐसे झुककर दूध पिलाती है या ऐसे आगे झुककर दूध पिलाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा शांति से बैठ के ही अपने बेबी को फीड करवाना है, क्योंकि आप ऐसे झुक के ऐसे करके ऐसे जैसे भी दूध पिलाओगे तो आपको बैक पेन या फिर फिज़िकल कोई भी पेन हो सकता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप कुर्सी के ऊपर एक रुमाल लेकर उसका गोल बनाकर उसके ऊपर बैठ सकते हो, या फिर अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आप नॉर्मल सोफ़े के ऊपर या कुर्सी के ऊपर या फिर जो भी आपका बेड होता है जो हैंडल वाला कोई भी ऐसी वस्तु होती है उस पर शांति से बैठ के सीधे बैठकर फिर ही बेबी को फीड करवाना है। तो इससे आपको जो भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है या कोई भी फिज़िकल पेन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है कि हमेशा अच्छे से बैठकर ही बेबी को फीड करवाना है। आप ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठकर बेबी को फीड करवाओगे तो फिर क्या फ़ायदा आपका ऐसे फीड करवाने का, जब आप ही उस फीडिंग से खुश नहीं हो, फीड करवाते हो। अगर आप मुंह लटका के मूड ऑफ करके बैठे हुए तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अच्छे से बैठ के प्रॉपर तरीके से अपने बेबी को फीड करवाना है, एकदम खुश होकर। तो आपको बैक पेन या जो भी फिज़िकल पेन होता है उसमें राहत मिलेगी। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी। अब मम्मा सोते हैं जो बोलते हैं नींद नहीं हो रही है, मेरा बेबी तो रात को जागता है, दिन में सोता है, तो फिर उसकी करें। जो नई मॉम बनी होती है वो कभी भी 5 से 7 घंटे एक साथ नहीं सो सकती, क्योंकि आप सोओगे फिर बेबी को फीड कौन करवाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका बेबी सोता है तब भी आप भी उसका सो, जब वो उठता है तो फिर आप भी उठ जाओ। ऐसे करते करते ही जो आपका बेबी का जो रूटीन होता है वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। बेबी को अपने रूटीन में नहीं, आपको बेबी के रूटीन की तरह ढलना पड़ेगा, तो ही जो भी नींद का प्रोसेस होता है तो आपको हेल्प करेगा। अगर आप यूँ सोचते हो कि मेरी नींद नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आपको बेबी के हिसाब से ढलना पड़ेगा, तो ही आप प्रॉपर नींद ले सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है कि पहले ज़मानों में बहुत ही सेक देने का होता था, बट आज के ज़माने में बहुत सी हीट इश्यूज़ हो रहे हैं। लड़कियों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, फिर
पोटी की जगह से खून आना हो रहा है, उसमें भी घर वाले कहते हैं अजवाइन का पानी पियो, सवा का पानी पियो, सूट खाओ, गूंद खाओ, बट उससे प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको मना करिए, क्योंकि ये चीज़ें होती है वो बहुत गर्म होती है, किसी की बॉडी को सूट होती है, किसी को नहीं होती है। तो आप उनको मना कीजिए कि मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं ये सब चीज़ नहीं खा सकती, क्योंकि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर आप ही अच्छे से नहीं रहोगे तो फिर बेबीज़ को कैसे मैं मेरे केस में बताऊँ तो मुझे जब मेरी बेबी हुई तो मुझे भी ये सब जो भी गर्म वस्तुओं खाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। कम से कम 1 से 2 महीना मैं हैरान हुई थी इसकी वजह से। इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ, अगर आपको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है तो आप अपने घर वालों को मना कर दीजिए कि मैं ये सब नहीं खाऊंगी, कि ये सब मुझसे नहीं होगा बस। नेक्स्ट होता है सोकर फीड करवाना। जी हाँ, लोग कहते हैं कि सोकर फीड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बेबी के नाक में दूध जा सकता है, बेबी के कान में दूध जा सकता है। आप अपने घर में अपनी सास, अपनी मम्मी से पूछिए कि वो लोग सोकर फीड करवाती थी कि नहीं, क्योंकि सोकर फीड करवाना ये मम्मी के लिए एक जो भी उनको फिज़िकल पेन होता है या बैक पेन होता है, उसमें ब्रेक लेने के लिए बेबी को सोकर फीड करवाना एकदम सही है। बट उसके लिए आपको प्रॉपर गाइड की ज़रूरत है कि बेबी को कैसे रखना है, कैसे नहीं। इसका वीडियो मैं आप नेक्स्ट अपने चैनल में लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये गलती आपको नहीं करनी, आप बिंदास सोकर अपने बेबी को फीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है लड़कियां ब्रा नहीं पहनती हैं, क्योंकि उनके घरों में ऐसा कहते हैं कि ब्रा पहनोगे तो दूध आना कम हो जाएगा, बल्स होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ब्रा नहीं पहनोगे तो और ऊपर से आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो लटक जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा ब्रा पहननी चाहिए। ब्रा के लिए आप अच्छे प्रॉपर इनरवेयर जो आते हैं उसका यूज़ कीजिए। हमेशा एकदम लूज़ नहीं और टाइट नहीं, ऐसी ब्रा का चूज़ कीजिए। तो उससे भी आपको बचना है कि आपको हमेशा ब्रा पहननी है, ये गलती भी आपको नहीं करनी। नेक्स्ट होता है खुद का ध्यान रखें, खुद की बॉडी का और आपका खुद का ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा कि आपको बोलेगा कि आप वो रहो, मैं आपकी बेबी का ध्यान रखता हूँ, कि आप इंजॉय करो, मैं आपकी बेबी का ध्यान रखूँ। आपको ऐसा कोई भी नहीं आएगा। इसलिए आपको हमेशा खुद के लिए टाइम निकालना है। जब भी बेबी सुबह में उठते ही नहला के सो जाते हैं तो आप घर में भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर थोड़ी वॉक कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी भी हलती चलती रहे उससे भी। इसलिए आपको भी अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा इम्पोर्टेंट है, बट बच्चे से ज़्यादा माँ इम्पोर्टेंट है। अगर माँ अच्छी रहेगी तो ही आप अपने बच्चे का ध्यान रख पाओगे ना। कोई दूसरा तो आने वाला है नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, तो कोई दूसरा आपके बेबी को संभालने आने वाला है नहीं। इसलिए आपको अपने खुद का भी ध्यान रखना है। आप अपने खुद का ध्यान रखोगे तो आप अपने बेबी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे। तो बस ये थे कुछ टिप्स, कुछ गलतियाँ जो कि मॉम होती है, ब्रेस्ट फीड मॉम जो कि करती है। तो ये सब गलती आपको नहीं करना। आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।